दीपिका मैम, दीपिका मैडम, मैडम 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 यहाँ पे आइए ना। मैम यहाँ से स्टार्ट करू। दीपिका मैम, दीपिका मैम, दीपिका मैडम इकडे समोर। हा, आम्ही कुठे जायचं मॅम इथे ये बाबा, मारू नको, थांब ना इथे बोलूयात ना। तुझा इथलं रे, तुझा फ्लेवर येतोय, बेल्ट येतोय। दीपिका मैम यहाँ पे नहीं मिला कुछ। मैम यहाँ भी लोग हैं। दीपिका मैम यहाँ हो गए प्लीज। हाँ थैंक यू सो मच। यहाँ से स्टार्ट करो मैम। मैम यहाँ देखिए, मैम यहाँ, दीपिका मैम यहाँ लास्ट। मैम यहाँ, दीपिका मैम लास्ट। दीपिका मैम लास्ट। दीपिका मैम भारी ड्रेस आहे मॅम। एक सेकंड मॅम। अरे आता काय म्हणजे लय पुढे जातो सर, हे लयच पुढे चाललं सर। माझ्या पुढे आहे त्याचं मी काय करू। जाधव, नमस्कार। अरे हो जाधव, हा नमस्कार नमस्कार। पाठी आहे, पाठी जरा पाठी आहे। पाठी या ना यार। चला खाली पार्टी संपली। संपली पार्टी। अनन्या जी, ओ बस 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 अनन्या जी, रुकिए अनन्या जी। अनन्या जी, मैडम रुकिए। अनन्या, अनन्या मैम, एपी, यस। हाँ मेरे तरफ। अनन्या, अनन्या जी एक बार देखिए। सीट सीट सीट। सुगन भाई भाई थोड़ा पीछे। थोड़ा पीछे गाड़ी। फोटो चाहिए, फोटो बाइक पे फोटो। हाँ याद देखना, लेकिन पहला हाँ बस यहाँ देखिए। सिकंदर भाई लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। बाबा अरे भाई
भाई यार आप थोड़ा 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 मेरी तरफ आओ भाई 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 यहाँ पे बैठ के हाँ सर शीतल भाई यहाँ पे लास्ट खूप झाला भाऊ मध्ये माझ्या स्टेजिंग आली यार सगळी दादा सोनाली जी रुकिए ना इस तरफ आइए ना सोनाली लाइट अंदर नहीं इधर आ जाओ ना मैम इधर आ जाओ हाँ ये लाइट थोड़ा जगह जाने दो मैम कहाँ पे दादा पास लगा बस बस थोड़ा अपन पीछे बस मैम बस हाँ हाँ सेंटर सोनाली सेंटर सोनाली जी पीछे आ जाओ चलो ना मोबाइल रोली रोल हाँ रोल मैम जानना चाहूंगी कितनी एक्साइटमेंट है DID लिटिल मास्टर को लेकर। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बच्चे हैं और डांस कर रहे हैं तो ये तो काम लगता ही नहीं है। यहाँ पे आओ मजा मजा आता है। इट्स लाइक देयर एंटरटेनिंग यू। आपको रोज अमेजिंग टैलेंट देखने को मिलता है तो तैयार होके आप बेसिकली एंजॉय करो, यही है। तो ऐसा काम तो मुझे लगता है हमेशा मिलना चाहिए। मैम आपसे जानना चाहूंगी जजिंग किस बेसिस पे आप करने वाली हैं बच्चों को लेकर क्या कुछ फर्स्ट ये प्रायोरिटी रहेगी? आई थिंक रेमो है, मोनी है, दोनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं और आई मीन रेमो इज DID का रियली इज द बॉम। सो आई थिंक मेरी तरफ से कहीं पे एक तो देखने जिस तरह से मैं देखती हूँ और कहीं पे एज अ पेरेंट आई विल बी लुकिंग एट इट कि किस तरह से वो कर रहे हैं, इज इट होलिस्टिक और नॉट। तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी नाइस वे टू लुक एट इट। और रेमो और मोनी मैम के साथ किस तरह की बॉन्डिंग आप शेयर करेंगे शो के दौरान? आज शुरुआत है और बहुत मजा आया उनके साथ में और जब भी नए लोगों से मिलते हैं और वो भी इतनी अच्छी एनर्जी है दोनों की, इतने प्यारे हैं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम। जय भानुशाली इसको होस्ट कर रहे हैं, वो कितना एंटरटेनिंग रहेगा आपके लिए? मजा आएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और क्या कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे मैम? मैं कहूंगी कि इतने सारे शोज जज किए लेकिन मैंने आज तक कभी डांस शो जज नहीं किया था। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। माई माइंड हैज बिन ब्लोन। अभी तक जो मैं टैलेंट देख रही हूँ माइंड ब्लोइंग टैलेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसे उतना ही एंजॉय करें जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको जज करना। और दूसरा मैं ये भी कहूंगी कि 4 साल पहले जी के प्लेटफॉर्म से ही गई थी ट्रीटमेंट के लिए तो कहीं पे एक इमोशनल फीलिंग भी है कि मैं वापस जी के शो पे आ रही हूँ। एंड DID इज DID। मुझे हमेशा लगता है कि यहीं से एक्चुअली आपका जितना टैलेंट आज इंडस्ट्री में काम कर रहा है कहीं न कहीं यहीं से आया हुआ है। सो आई थिंक ये है जहाँ से टैलेंट जेन्युइनली निकलता है। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैम जब ये ऑफर किया गया है या आपको अप्रोच किया गया है एज ए जज, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्या कुछ फर्स्ट आउट आया जब ये ऑफर किया गया आपको? अब डांसिंग मुझे आती नहीं है। मैंने कहा मैं तो डांसिंग नहीं करती हूँ तो उन्होंने कहा कि आपने तो सिंगिंग शोज भी किए हैं। ऐसे हाँ एक्चुअली वो है ऑडियंस की तरह एज समबडी जो अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट करता है, उसको देख के अच्छे टैलेंट को रिकग्नाइज करके उसको एक मौका देने का, जैसे एक पेरेंट करता है कि जब आप अपने बच्चे में देखते हो हुनर तो उसको आप ग्रूम करते हो और उसको चाहते हो कि उनको मौका मिले अपना हुनर दिखाने का। तो उस हिसाब से आई थिंक दैट इज द वे आई विल बी ट्रीटिंग इट कि एक पेरेंट के हिसाब से
कि अगर आपको हुनर दिख रहा है तो आप उसको किस तरह से जैसे वो एक कली होती है उसको कैसे आप ब्लूम होने दें. दैट इज हाउ आई. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू. Your left side, both of it. Thank you. सर रेमो सर. एक सेकंड. बस उधर क्या फर्स्ट क्लास कैसे हो? लुकिंग हार्ड, डैशिंग. थैंक यू. बचपन से ये जरूर मेरे लिए नहीं है ये आदमी. कौन? ये आपके लिए मुस्कुरा रहा ही नहीं है जरा भी. मुस्कुरा रहा है. मैं आया हूँ तो मोनी का वीडियो लेके ही. नहीं भाई. अरे भाई तुम्हारा टिकट है ना. अच्छा चलो बाइट करना. हाँ थैंक यू. सो फर्स्टली व्हाट डू यू वांट टू से, आज फर्स्ट डे है, कितनी एक्साइटमेंट है शूट को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. DID लिटिल मास्टर्स 13 साल पहले मैंने ये शो शुरू किया था और आज वापस मुझे मौका मिला है कि मैं वो शो को होस्ट करूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और बच्चों के जब शोज़ होते हैं तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऐसे ही हो जाता हूँ. मतलब क्या कहते हैं ना, बच्चों में अपना बचपना ऑटोमेटिकली निकल आता है. तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन TV एंड जो मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ वो मैं कर रहा हूँ, होस्टिंग एंड एंटरटेनिंग पीपल. या जैसा कि आपने बोला कि बच्चों के साथ ऐसे ही बचपना निकल जाता है. आपकी बेटी है तारा, उसके साथ भी आपके काफी वीडियोस वायरल होती है, रील्स. ये सब कितना एंजॉय करते हैं बनाने टाइम आप? बहुत ज़्यादा. मतलब मुझे याद है जब वो 6 महीने, आई थिंक 8 महीने की थी, तो मैं रिंग लाइट पे जब भी ऐसे कुछ शूट करता था तब एक्चुअली थोड़ा सा लॉकडाउन सब शुरू हो गया था. तो वो रिंग लाइट को देखती थी कि मैं हंसते हंसते कुछ अपने वीडियोस जो शूट करता उसके लिए मैं करता था. तो उसको भी समझ में आ गया कि रिंग लाइट के सामने आना है मतलब स्माइल करना है. तो अभी उसकी आदत हो गई कि जब भी वो रिंग लाइट देती है, भले लाइट चालू है नहीं है, कैमरा है नहीं है, वो स्माइल करती रहती है उसको देख के. तो वो उनमें एक है. और हाँ मतलब रील्स बनाने में बहुत माहिर हो गई है अभी. वो बहुत वीडियोस परफेक्टली बनाती है. थोड़े तो जीन्स अपने माँ बाप के आएंगे. या जैसे कि आपने बोला कि आप फर्स्ट DID को शूट किए थे और देन अब 13 साल बाद यू आर बैक. सो क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं? बहुत ज़्यादा. बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ पे आती है कि 13 साल एक शो करना बहुत बड़ी बात होती है. और 13 साल भी 13 साल के बाद भी अगर चैनल को लगता है कि मैं कुछ और नया ला सकता हूँ, कुछ अच्छा और एंटरटेनमेंट ला सकता हूँ, वो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहता है. दैट चैनल का ट्रस्ट आपके ऊपर पूरे का पूरा रहता है. और उसी चीज़ के लिए आज मैं आया हूँ. पहला दिन है. आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मोनी एंड सोनाली बेंद्रे जी और रेमो सर को साथ तो मैंने काफ़ी काम किया है. सो सुपर एक्साइटेड टू वर्क विद देम. या जानना चाहूँगी कितनी मस्तियाँ करने वाले हैं इन लोग के साथ आप? बहुत ज़्यादा. स्पेशली मैं रेमो को तो बहुत पहले से ही जानता हूँ, तो मैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाला हूँ. एंड साइड बाय साइड मोनी के साथ भी बहुत फ्लर्ट करने वाला हूँ. क्योंकि ऑफिशियली क्या हो जाता है कि हम खूबसूरत लड़कियों के साथ ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते. टीवी के बहाने ही क्या कहते हैं हम फ्लर्ट करते हैं, ताकि घर में अगर पूछे भी बीवी तो हम बोल सकते कंटेंट के लिए कर रहे थे. अगर बच्चों की बात की जाए, क्या कुछ उनके लिए आप करेंगे स्पेशल, या फिर किस तरह से? मैं तो यार मैं हमेशा, मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती रहती है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चों की तरह कम और मतलब जैसे मैं अपने तारा के साथ रहता हूँ तो मुझे बोलती रहती है कि तू बाप कम और भाई बहन ज़्यादा लगते हैं. क्योंकि मैं उसको इतना छेड़ता हूँ, इतना उसे इरिटेट करने की कोशिश करता हूँ, मस्ती करते रहता हूँ. तो वो मुझे कहते हैं कि बाप बेटी की जोड़ी नहीं लगती, ऐसा लगता है भाई बहन एक दूसरे को छेड़ रहे और परेशान कर रहे हैं. तो मेरा भी यही काम है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करो तो वो खुद ब खुद इतनी बातें करना शुरू हो जाते हैं और इतनी मस्तियाँ करना शुरू हो जाते हैं. और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है वो इतना रॉ और नेचुरल रहता है, वो कोई मैच नहीं कर सकता. वो ये नहीं सोचते कि मैं कैसे दिखूंगा टीवी पे, ये वो. जब बड़े होते हैं लोग तो वो थोड़ा सा सोच के बातें करते हैं, लेकिन जब बच्चे रहते हैं जो मन में आया वो बोल देते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस. अभी अफसाना खान की शादी चल रही है और बिग बॉस 15 के सारे कॉन्टेस्टेंट वहाँ पे गए हुए हैं, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट अफसाना, विश यू ऑल द लक, हैप्पीनेस इन लाइफ.
साज के साथ, एंड जोड़ी सलामत रहे, सालों साल रहे, एंड लव यू। ओके, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे DID को लेकर? मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ 12 मार्च से देखना ना भूलिए DID लिटिल मास्टर्स जी TV पर 9 बजे। बहुत ही एंटरटेनिंग शो होने वाला है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे होने वाले हैं, मेरी तो मस्ती होने ही वाली है। यू हैव मोनीश, रॉय, सोनाली बेंद्रे एंड रेमो। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज शो, बहुत ही कमाल का स्टेज बनाया है, इट्स अ फैंटास्टिक शो, प्लीज़ डू वॉच इट। 12 मार्च 9 बजे जी TV। थैंक यू सो मच।